रिव्यू करता हूँ डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग बेसिकली ज़रूरत हमें मतलब इस तरह से पड़ती है कि अगर डाटा सीपीयू मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लेकर आ रहा है तो अब वो डाटा उसने कहाँ पे प्लेस करना है। डिफरेंट मैपिंग स्कीम्स के कोरस्पॉन्डिंगली डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं कि जो डाटा मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में प्लेस कर रहे हो वो डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस हो सकता है। अच्छा, उससे फ़र्क पड़ता है। उससे फ़र्क क्या पड़ता है? उससे फ़र्क पड़ता है एक्चुअली नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस कि जब सीपीयू को डाटा कैश मेमोरी में मिल जाता है या सीपीयू को डाटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमने तीन मैपिंग स्कीम्स जो थी उनमें से हमने सबसे पहले डायरेक्ट मेमोरी मैप को देखा था कि डायरेक्ट मेमोरी मैप जो है वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को देखती है। कैसे इसको हम देख सकते हैं कि डाटा कैसे प्लेस होता है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी मैपिंग स्ट्रेटजी पे। तो एक एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, मैं उसको ही क्विकली रिव्यू करूँगा। हमने एक दो मेमोरी की स्पेसिफिकेशंस कंसिडर कर ली। एक हमने कंसिडर कर लिया कि मेमोरी हमारी बेसिकली कैश 8 बाइट्स की है, मेन मेमोरी 32 बाइट्स की है, और हमने कुछ एड्रेसेस यहाँ पे रिकॉल किए कि लेट से सीपीयू ये वाले फॉलोइंग एड्रेसेस हैं जिनको सीपीयू कॉल करता है कि उसको इन इन एड्रेसेस से डेटा चाहिए। तो इन एड्रेसेस से डेटा अब कहाँ पे प्लेस होगा और कैश मेमोरी का आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसका साइज़ कितना होगा। तो उसको अगर मैं क्विकली यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं पहले वाला डाटा थोड़ा सा एक दफ़ा डिलीट कर दूँ तो देखें। अगर मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि कैश मेमोरी जो है वो हमारे पास है 8 बाइट्स की है। ठीक है, कैश इज़ 8 बाइट्स, तो इसका मतलब है कि उसमें 8 बाइट्स के डाटा प्लेस करने की कैपेसिटी है। तो अगर मैं उसको अरेंज करता हूँ कि लेट्स से दिस इज़ द ब्लॉक फॉर कैश मेमोरी, तो इसका मतलब है कि 1 बाइट आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 बाइट यहाँ पे आ जाएगा, 1 बाइट यहाँ पे आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो टोटल 8 बाइट्स बेसिकली 8 रोज़ बना सकते हैं आप, या 8 लाइंस बना सकते हैं। इनको लाइन भी कहते होते हैं हम लोग। और वर्टिकली अगर इसको मैं यहाँ पर एक एरो लगाता हूँ तो दिस इज़ एक्चुअली कैश लाइंस। तो टोटल 8 कैश लाइंस हैं। और अगर मैं इन 8 कैश लाइंस को नाम देता हूँ, इनको एड्रेसेस असाइन करता हूँ, तो 8 एड्रेसेस के लिए 8 लोकेशंस के लिए मुझे 3 बिट्स का एड्रेस चाहिए। तो एड्रेसेस में 000 से लेकर 000 से लेकर 111 तक बेसिकली इसके एड्रेसेस होंगे कैश मेमोरी के, जहाँ पर ये जो बेसिकली 8 बाइट्स के कोरस्पॉन्डिंगली वो डाटा यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस इन क्वेश्चन में डाटा वाले कॉलम्स में आप डाटा प्लेस करते हैं। डाटा एक्चुअली है क्या? वो ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस की कोरस्पॉन्डिंग कोड हो सकते हैं। राइट साइड पे हमने मेन मेमोरी का एक ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि मेन मेमोरी जो है वो 32 बाइट्स की है। 32 बाइट्स की अगर मेन मेमोरी है तो इसका मतलब है उसका जो एड्रेस होगा वो 5 बिट्स का एक एड्रेस होगा। और 5 बिट्स के एड्रेस को अगर मैं काउंट करता हूँ तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 ज़ीरोज़ टू 5 वंस स्ट्रिप मतलब 0 से लेकर 31 तक है। और सिंपलिसिटी के लिए हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि 0 एड्रेस पे डाटा A0 पड़ा हुआ है, 1 एड्रेस पे A1 पड़ा हुआ है, 2 एड्रेस पे A2 पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 31st एड्रेस है जो लास्ट वाला एड्रेस है उस पर A31 पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट ऐसे करते हैं। हम कहते हैं कि सीपीयू फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ रैंडम एड्रेसेस कॉल करता है। करना हमने ये कि इन एड्रेसेस के लिए हमने डाटा मैप करना है कि डाटा मेन मेमोरी से लोड होके कैश मेमोरी में जो आएगा वो कौन सा डाटा कहाँ पे प्लेस होगा, और कितनी दफ़ा ऐसा सिनेरियो होगा कि डाटा उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है। मेन मेमोरी से डाटा जो कैश में लेके आता है, लाजमी नहीं कि हर दफ़ा सीपीयू मेन मेमोरी से ही लेकर आ रहा हो। उसको बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि डाटा मेन मेमोरी से नहीं लेके आना पड़ेगा, उसको डाटा कैश मेमोरी से मिल जाया करेगा। ठीक है, तो इन सिनेरियोज़ को हम लोग देखते हैं। इसको हम सॉल्व करके हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। तो पहले तो आप ये देख लें कि डाटा प्लेस कहाँ कहाँ पर होगा। उसका सिंपल रूल ये है कि जो भी एड्रेस गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी आप एड्रेस उठा लें, उस एड्रेस को आप पहले बाइनरी में एक्सपेंड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट एड्रेस नंबर 9। ठीक है, एड्रेस 9 अगर सीपीयू कॉल करता है तो इसकी लोकेशन क्या होगी? इसकी जो लोकेशन होगी कैश में उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कि अगर CPU एड्रेस नंबर 9 कॉल करता है मेन मेमोरी से डाटा उसको चाहिए एड्रेस नंबर 9 से, तो उसको आप करेंगे इस तरह से कि 9 को आप एक्सपैंड करें बाइनरी में, ठीक है। अच्छा, बाइनरी में अब एक्सपैंड करना है तो कितने बिट्स चाहिए हमें बाइनरी में? हम एक्सपैंड करेंगे बेसिकली इसको 5 बिट्स में। 5 बिट्स में क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी का जो एड्रेस है वो बेसिकली 5 बिट्स का है, क्योंकि मेन मेमोरी 32 बिट्स की है, ठीक है, 32 बाइट्स की। 32 बाइट्स हैं तो किसी एक बाइट को मैंने अगर एड्रेस करना तो मुझे 5 बिट्स का एड्रेस चाहिए। तो इसका मतलब 9 को आप एक्सपैंड करेंगे 5 बिट्स में। तो अगर 9 को मैं 5 बिट्स में एक्सपैंड करता हूँ तो इसका मतलब है कि दिस वुड बी 0 1 0 0 1, दिस इज़ 9, ठीक है। तो 9 को हमने बाइनरी में लिख लिया। अब इस 9 को आप बाइनरी में जब लिख लेंगे बेसिकली 5 बिट्स में, तो आप देख लेंगे कि कैश मेमोरी में आपको जो एक एड्रेस आप किसी लोकेशन प्लेस करते हैं वो एड्रेस कितने बिट्स का है। एड्रेस हमारा कैश मेमोरी में हर लोकेशन का बेसिकली 3 बिट्स का है। तो इसका मतलब है कि जो कैश मेमोरी का जो इंडेक्स है वो बेसिकली 3 बिट्स का है। तो आप करेंगे ये कि जो एड्रेसेस आपने लिखे हैं इनको आप इनको आप बेसिकली इस तरह से आप अरेंज कर लें कि जो इंडेक्स वाली बिट्स हैं या जो एड्रेस की आपकी एड्रेस है किसी नंबर की जो बाइनरी वैल्यू है उसकी जो लीस्ट 3 बिट्स हैं उनको आप थोड़ा सा सेपरेट रखते जाएं। इसमें जो लास्ट वाले जो 3 बिट्स हैं बेसिकली दिस विल गिव यू द लोकेशन इन कैश, ठीक है, कि 001 है तो इसका मतलब है कि 9 जो है बेसिकली दिस विल बी सेव टू लोकेशन 001। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर A9 आ जाएगा और A9 के करस्पॉन्डिंग जो इसकी अपर बिट्स हैं 01 बेसिकली वो टैग इसका अपर बिट्स में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर अगर पॉइंट आउट करता हूँ तो 01 विल बी सेव्ड इन द टैग सेक्शन, और जो इंडेक्स में जो 001 था जी दिस विल डिफाइन के 9 की लोकेशन क्या है। 9 जो है बेसिकली दिस विल बी सेव्ड इन इंडेक्स लोकेशन 001। तो इंडेक्स लोकेशन 001 में A9 आ जाएगा और उसके साथ उसका टैग आ जाएगा। तो ये प्लेसमेंट्स इस तरह से कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो प्लेसमेंट्स, सर ये टैग क्या चीज़ होती है? टैग बेसिकली एक एड्रेस है, आइडेंटिफायर है जो बताता है कि डाटा जो कैश में पड़ा हुआ है ये किस लोकेशन से आया हुआ है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, देखें, अगर मैं 9 के बाद एक नंबर जस्ट और कंसीडर कर लेता हूँ, लेट मी पुट इट हियर कि 9 की बजाय मैं बात करता हूँ 17 की। फॉर एग्ज़ाम्पल 17 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं 110001, दिस इज 17, राइट। 17 को अब अगर मैं देखता हूँ तो 17 के करस्पॉन्डिंगली भी जो इंडेक्स बनता है वो 001 बनता है। इसका मतलब है कि 17 को भी अगर हम प्लेस करेंगे तो दिस विल आल्सो बी रिटर्न टू द लोकेशन इन इंडेक्स 001। तो अगर मैं, अच्छा, डाटा जब CPU फॉर एग्जांपल एड्रेस रीड कर रहा होता है, यहाँ पर जैसे ये पिक्चर है, CPU ने जब भी एड्रेस कॉल करना है, ये CPU के एड्रेस का मैकेनिज्म है कि उसमें कुछ बिट्स उसकी टैग किए हैं, कुछ बिट्स उसके इंडेक्स किए हैं। टैग का मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि टैग एक्चुअली इसका एड्रेस मैचिंग करता है इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर हम इंडेक्स बात कर रहे थे कि CPU फॉर एग्जांपल अगर CPU ने 9 को कॉल किया था तो 9 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स उसने 001 उठा दिया। 001 इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल जब वो जाता है, मैं इसको यहाँ पे इसको मैं पॉइंट आउट भी कर देता हूँ, CPU लेट से जब यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर अब उसको जो डाटा पड़ा हुआ है इस कॉलम में वो हो सकता है 9 पड़ा हुआ हो, वो हो सकता है, जैसे अब मैं बात कर रहा था कि हो सकता है वो 17 पड़ा हुआ हो सकता है वो 1 पड़ा हुआ हो। एज़ वी नो कि बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आएंगे, जैसे इस केस में 001 था, 9 था, 17 था। 17 के अलावा भी एक नंबर ऐसा एक और नंबर और भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 है। अगर मैं 25 की बात भी करता हूँ तो दिस विल बी 25 की बाइनरी बताएं जल्दी से क्या होगी, 16 और 8 24 और 25, दिस इज़ 25। अच्छा, अब ये सिनेरियो भी है। इसके अलावा मैं अगर 1 की बात करता हूँ तो दी 1 इज़ ऑल्सो ये, अच्छा, ये मल्टीपल केसेस ऐसे आ जाते हैं यहाँ पर, ये 4 केसेस ऐसे आ गए जिन जिन सब पे जो पॉसिबल जो लोकेशन है कि डेस्टिनेशन लोकेशन जो है वो बेसिकली 001 ही है हर केस में। तो सॉरी, लास्ट वाले की मैंने गलती किया, यस दिस इज़ 001।
तो इन तमाम केसेस में जो पॉसिबल जो लोकेशन है, जो पॉसिबल एड्रेस बनता है नंबर को प्लेस करने का, वो बेसिकली 001 ही है। तो जो नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, अच्छा अब यहाँ पर जो नंबर है वो A9 है, या वो लेट्स से A17 है, या वो A25 है, या फिर वो A1 है। इन चारों में से कौन सा नंबर पड़ा होगा वो बेसिकली डिफ़ाइन करेंगी उसकी टैग बिट्स। ठीक है, देखिए अगर टैग बिट्स में फॉर एग्जांपल 00 पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी नंबर पड़ा हुआ है, यानी इसको मैं काट देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे सम डेटा पड़ा हुआ है, वो डेटा हो सकता है वो इन 4 डिफरेंट लोकेशन में से, 4 पॉसिबल लोकेशन में से किसी एक लोकेशन की करस्पॉन्डिंग डेटा हो सकता है। मतलब वो सम डेटा हो सकता है फ्रॉम लेट्स से A9 और A17 और लेट्स से 25 और A1। इन 4 पॉसिबल लोकेशन में से किसी एक लोकेशन का डेटा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा जो जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है वो एक्चुअली है कौन सी लोकेशन का, वो उसका बेसिकली टैग डिफाइन करेगा। टैग बताएगा कि जो डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है वो किस लोकेशन से आया हुआ है। अगर टैग 00 है, इसका मतलब है कि डाटा जो है बेसिकली यहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो A1 पड़ा हुआ है। अगर टैग फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 के बजाय 00 के बजाय 11 होगा, तो इसका मतलब जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है वो बेसिकली A25 है। सिमिलरली अगर टैग यहाँ पे 11 के बजाय लेट्स से 01 आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डाटा पड़ा हुआ है वो एक्चुअली A9 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो टैग एक्चुअली एक एड्रेस की तरह काम करता है। वो एड्रेस इसको बताता है कि जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है वो किस लोकेशन से बिलोंग करता है। तो होता यह कि जब भी CPU को एक एड्रेस कॉल करता है तो CPU उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग पहले तो उस जाता है स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। CPU ने एक एड्रेस कॉल किया, उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स लोकेशन चूज़ की। इंडेक्स लोकेशन जब चूज़ हो जाती है, जैसे इस केस में यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया, तो इस इंडेक्स लोकेशन से डाटा फ़ौरन से रीड नहीं होता। डाटा तब रीड होता है जब ये कुछ इसकी वैल्यूएशन हो जाती है कि मतलब फॉर एग्जांपल इस लोकेशन के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ से टैग मिलेगा, उस टैग को CPU उठाता है, इस लोकेशन से टैग को उठाता है और इस लोकेशन के टैग को अपने टैग के साथ मेजर करता है, जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के अंदर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसको मेजर करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर 9 था तो 9 के करस्पॉन्डिंग 01001, तो 001 लोकेशन पे हम जाते हैं। 001 लोकेशन पे पड़े हुए टैग को हम कंपेयर करते हैं। 001 लोकेशन पे टैग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अज्यूम ये करता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे टैग पड़ा हुआ था 11। ठीक है, अगर यहाँ पे 11 टैग पड़ा हुआ है और इसको जब CPU रीड करता है, यहाँ से इसको 11 मिलेगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से इसको 11 टैग मिलेगा। इंस्ट्रक्शन के अंदर से जो टैग आ रहा है वो क्या आ रहा है 01, तो दिस विल बी 01। तो ये दोनों टैग्स आपस में कंपेयर होंगे। जब ये दोनों टैग्स कंपेयर होंगे, इनका जो इक्वालिटी है, इनकी जो इक्वालिटी की आउटपुट है कि मैच हुआ है या नहीं हुआ, तो इसकी बेस पे फिर बेसिकली वो वैलिड बिट को चेक करते हुए डिसीजन लेता है कि डाटा जो था वो कैश में हिट था, डाटा कैश में वही पड़ा हुआ था या नहीं पड़ा था। फॉर एग्जांपल इस केस में ये दोनों टैग्स जो कि डिफरेंट हैं, तो इसकी आउटपुट में ये नो होगा। आउटपुट में नो होने का मतलब है कि डाटा इसमें पड़ा हुआ तो है ऑलरेडी, लेकिन वो डाटा एड्रेस नंबर 9 के करस्पॉन्डिंग नहीं है, वो 11 उसका टैग है। इसका मतलब है डाटा पड़ा हुआ वो बेसिकली किसी और एड्रेस के करस्पॉन्डिंग था। तो इस नो की वजह से ये एंड गेट हमें आउटपुट देगा 0। इसके 0 आउटपुट देने की वजह से इसका मतलब है कि डाटा जो है वो बेसिकली हिट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कैश में मिस हो गई है, तो डाटा यहाँ से रीड नहीं होगा। इसको मैं अगर यहाँ पे क्रॉस कर दूँ तो डाटा CPU यहाँ से रीड नहीं करेगा। ठीक है, CPU कब डाटा रीड करेगा कि अगर उसने जब एड्रेस कॉल किया, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 उसने कॉल किया है, 9 का जो टैग है 01, अगर मेमोरी के अंदर जो टैग पड़ा हुआ है वो उसके साथ मैच हो जाता है। जब ये दोनों टैग्स आपस में मैच हो जाएंगे, दोनों 01 पड़े हुए हैं, तो उस केस में बेसिकली तो जब ये दोनों टैग्स मैच हो जाएंगे तो इसका ये बेसिकली कंपैरेटर हमें वैल्यू 1 देगा, वैल्यू हाई देगा। तो उसके बाद आप चेक कर लेते हैं कि डाटा इसमें जो पड़ा हुआ था वो कोई गार्बेज वैल्यूज़ तो नहीं है, तो वैलिड बिट की भी चेक होती है। वैलिड बिट की बेसिकली सिंपल वैल्यू है, अगर डाटा कैश में एक दफ़ा प्लेस कर दिया तो वैलिड बिट की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर इसमें कोई गार्बेज वैल्यूज़ पड़ी हो तो वैलिड बिट बेसिकली 0 होती है। तो अगर ये दोनों टैग्स कंपेयर होते हैं और दोनों टैग्स मैच हो जाते हैं तो उस केस में आउटपुट हमें 1 मिलती है यहाँ पे,
और डाटा सीपीयू को जैसे बेसिकली यहाँ से उसको फ्लैग सेट मिलता है कि डाटा उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है, तो हिट वाला फ्लैग वन हो, जैसे ही हिट वाला फ्लैग वन हो जाता है तो डाटा यहाँ से बेसिकली सीपीयू फिर इस लोकेशन से रीड कर लेता है, ठीक है, और डाटा प्रोसेस हो जाता है, तो दोबारा उसको मेन मेमोरी की तरफ जाना नहीं पड़ता। तो ये जो टैग्स वाली फील्ड है ये बेसिकली हर दफ़ा जब भी सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा कैश मेमोरी में लेके आता है तो वो टैग बिट को साथ साथ अपडेट करता है। टैग बिट बेसिकली उसका एड्रेस ही होता है किस्म का, जो डिफ़ाइन कर रहा होता है कि डाटा मेन मेमोरी की कौन सी लोकेशन से हमने उठा के कैश मेमोरी में कहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। तो इसको अगर हम क्विकली फिल आउट करते हैं टू, अगर मैं इसको प्रॉब्लमेटिकली मतलब इसको मैं एक क्वेश्चन अज्यूम करके इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आप इसको डायरेक्टली फिल करके देख सकते हैं कि इसका हिट रेट कैसे आएगा या इसका वैल्यूज़ क्या होंगी। तो मैं लेट्स अज्यूम कि कोई डिफरेंट एड्रेसेस ले लेता हूँ। लेट्स फोकस ऑन टू लेट्स से 0 1 4 9 1 2 लेट्स से 9 और 11, ठीक है, और मैं लेट्स से इसमें 4 भी डाल देता हूँ आखिर पे, ठीक है। अच्छा, ये अगर ये वाले एड्रेसेस हैं तो इन एड्रेसेस को मैं अगर देखना चाहता हूँ कि कैश मेमोरी में कहाँ कहाँ पे प्लेस होंगे, तो ज़ीरो को मैं बाइनरी में एक्सपेंड करता हूँ तो इसका मतलब मैं 5 ज़ीरो लिख रहा हूँ। 5 ज़ीरो जो हैं उसके लास्ट 3 बिट्स हैं वो डिफाइन कर देंगे कि डाटा कहाँ पे प्लेस होना, तो इसका मतलब है डाटा ज़ीरोथ इंडेक्स पे जाएगा और उसकी कोरस्पॉन्डिंग डाटा एक्चुअली जो कि मेन मेमोरी पड़ा है वो बेसिकली 00 है, तो ए ज़ीरो आएगा, उसके साथ उसका टैग 00 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वन को एक्सपेंड करता हूँ बाइनरी में तो उसका जो इंडेक्स बनता है वो बेसिकली लास्ट 3 बिट्स हैं वो 001 बनता है, तो इसका मतलब है कि 001 वाले जो लोकेशन है उसके ऊपर A1 की वैल्यू आएगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि दिस विल बी लेट्स से A1, और इसके साथ इसका भी जो टैग होगा अपर 2 बिट्स होंगी वो बेसिकली टैग की होंगी। अगेन 4 को मैं देखता हूँ तो 4 विल कोरस्पॉन्ड टू इंडेक्स 100, यहाँ पर A4 प्लेस कर देंगे, उसकी अपर 2 बिट्स हैं वो भी 0 हैं। अच्छा, अब जब 9 पे आएंगे हम तो 9 को अगर मैं बाइनरी में एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ था 9 जो है बेसिकली उसका इंडेक्स बनेगा 001, तो A1 की जगह पे A9 आ जाएगा और इसका जो टैग है वो भी बेसिकली रिप्लेस होके 01 आ जाएगा। और आपने रिप्लेसमेंट को भी शो करवाना हो तो आप बेसिकली इस तरह से करवा सकते हैं कि जो डाटा पहले का पड़ा हुआ था वो बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, A0 की बजाय A1 की बजाय A9 आ जाएगा और उसका भी साथ में टैग भी चेंज हो जाएगा इंसान से, ठीक है। इसको अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ 4 के बाद जैसे ही 9 आ रहा है, 4 के बाद 9 हमने कर लिया, 9 के बाद दोबारा अगर मैं 1 को कॉल करता हूँ। अच्छा, अब जब दोबारा 1 कॉल किया, ऑल्दो उसने 1 पहले भी कॉल किया हुआ था, लेकिन ये वाला 1 जब उसने दोबारा कॉल किया है तो उस टाइम तक ये वाला 1 ऑलरेडी कैश मेमोरी में रिप्लेस हो चुका हुआ है, तो ये वाला भी आप कह सकते हैं कि कैश से डाटा उसको नहीं मिला, तो ये भी कैश मिस के तौर पर ट्रीट होगा। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग मैं देखता हूँ तो इसके इंडेक्स में वही 001 लोकेशन ही बनती है, तो इसको आप कैश मेमोरी में प्लेस करेंगे, दिस विल बी प्लेस्ड एट इंडेक्स 001, और इसके करस्पॉन्डिंग टैग और डेटा को आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो इस तरह से चलेगा, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अब 2 को प्लेस करने की बात करते हैं, तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स बनता है वो बेसिकली लास्ट 3 बिट्स को आप देखेंगे तो दिस विल बी 0110, तो A2 आ जाएगा और इसके साथ इसका टैग आ जाएगा 00, ठीक है। अगेन इसके बाद अगर 9 कॉल हो रहा है तो 9 फिर चूँकि 9 ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं 1 के साथ, तो 9 भी बेसिकली हिट नहीं होगा। इसको आप दोबारा से लिख दें यहाँ पे, दिस विल बी A9 और इसके साथ इसका टैग आ जाएगा 01, ठीक है। और पुरानी डाटा को आप रिप्लेस हो रहा है तो उसको आप क्रॉस कर दें, एक लाइन लगा दें, ठीक है। 9 के बाद 11 आ रहा है। अच्छा, 11 कहाँ पे प्लेस होगा आप बता सकते हैं? 11 कौन से इंडेक्स पे जाएगा? सर 011। 011 पे जाएगा, पक्की बात है? यस सर। 0 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 11 को, 11 विल बी 1011, दिस इज़ 11, राइट।
और इसको मैंने इंटेंशनली थोड़ी सी स्पेसेस दी, लास्ट 3 डिजिट्स को मैंने सेपरेट आउट कर लिया बिकॉज लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो बेसिकली हमें बताते हैं कि इसके इंडेक्स की क्या वैल्यू है। ठीक है, 011 पे जाएगा A11 और इसके साथ इसकी जो टैग बिट्स हैं वो बेसिकली 01 है। ओके, ठीक हो गया। तो 011 कहाँ पर है? 011 इज़ बेसिकली 3, तो दिस लोकेशन विल बी A11 और इसकी करस्पॉन्डिंग इसका जो टैग होगा वो हो जाएगा 01। ठीक है, 11 के बाद अब जब 4 कॉल होता है तो 4 ऑलरेडी कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, 4 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 4 इसका मतलब है हिट हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे आप हाईलाइट कर दें, इसको आप इशारा लगा लें कि लेट से कि 4 ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ था और इसको सीपीयू को मिल भी जाता है, तो दिस इज़ 4 और इसको आप यहाँ पे सर्कल कर लें और वहाँ पे लगा दें तो शो है कि ये जो डाटा था हमारा ये बेसिकली हिट हुआ है कि ये ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ था और सीपीयू को कैश मेमोरी से मिल भी जाता है। तो अगर मैं जस्ट काउंट करता हूँ यहाँ तक तो 9 एड्रेसेस में से बेसिकली 1 आउट ऑफ 9 टाइम्स ऐसा हुआ है कि डाटा उसको सीपीयू को कैश मेमोरी से मिल जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो इसका हिट रेट है वो बेसिकली 1/9 है। अच्छा, आप में से कोई बंदा बता सकता है कि हर दफ़ा मैं नंबर को 3 बिट्स में क्यों एक्सपेंड कर रहा हूँ, लास्ट 3 बिट्स को ही क्यों मैं देख रहा हूँ हर नंबर को बाइनरी में एक्सपेंड करके? सर क्योंकि इंडेक्स में 3 बिट्स हैं। क्योंकि कैश मेमोरी के इंडेक्स में 3 बिट्स है ना। ठीक है, कैश मेमोरी के इंडेक्स में क्यों है बाय द वे 3 बिट्स? क्योंकि कैश मेमोरी का साइज़ हमने रखा हुआ है जो अज्यूम 8 कर रहे हैं बाइट्स है। एग्जांपल में कि 8 बाइट्स। 8 बाइट्स की कैश है तो 8 एड्रेसेस बनते हैं ना, 8 एड्रेसेस बनते हैं। तो 8 एड्रेसेस के लिए अगर मैं बाइनरी में एड्रेसेस लिखता हूँ तो वो बेसिकली 3 बिट्स के एड्रेस में हम 8 डिफरेंट लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए ना ये वेरिएशन हो सकती है। मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल सॉल्व करवाई थी फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, जैसे अब यहाँ पे हमने किया था। देखें, जैसे ये एक सिनेरियो था, इसमें मैं अगर जस्ट ये पुरानी वाली डिस्कशन को मैं रिमूव भी कर दूं, ठीक है, तो अगर हम जस्ट यहाँ पे ये देखें कि इसमें अगर 128 बाइट्स की मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी 128 बाइट्स का मतलब है कि इसका जो एड्रेस होगा वो 7 बिट्स का होगा। ठीक है, टोटल एड्रेस मेन मेमोरी का 7 बिट्स का होगा। 7 बिट्स में आप 128 बाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर कैश मेमोरी का एड्रेस भी गिवन है। कैश मेमोरी का जो एड्रेस है वो बेसिकली 16 बाइट्स हैं। ठीक है, तो 16 बाइट्स के लिए हमें, अगर मैं कैश की बात करता हूँ तो कैश में मुझे इंडेक्स में 4 बिट्स चाहिए। ठीक है, तो जो टोटल 7 बिट्स होंगी, अगर उसको मैं 7 बिट्स के एड्रेस को लिखता हूँ यहाँ पे, तो जो टोटल 7 बिट्स का एड्रेस है वो बेसिकली डिवाइड ऐसे होगा कि 4 बिट्स इसके इंडेक्स में आ जाएंगी, तो जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वो बेसिकली टैग में आ जाएंगी। तो ये डिवीजन बेसिकली इस तरह से होती है। अगर मैं प्रॉब्लम में चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पर लेट्स से इसी सिनेरियो को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम। लेट्स से कि कैश मेन मेमोरी हमारे 64 बाइट साइज़ की है और कैश जो है हमारे पास किधर है, कैश हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि 8 बाइट्स हैं। ठीक है, तो कितना कितना बनेगा डिवीजन, टैग और इंडेक्स का साइज़ कितना कितना होगा? मेन मेमोरी का एड्रेस कितने बिट्स का होगा ये बता सकते हैं? 64 बाइट्स की मेन मेमोरी है या 6। यस, 6 बिट्स का एड्रेस होगा मेन मेमोरी का। ठीक है, और अगर इसको मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, मतलब ये टोटल एड्रेस है 6 बिट्स का है। ठीक है, इस 6 बिट्स के एड्रेस में से अब इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स बनेंगे। एक जो पार्ट इसका बनेगा वो बेसिकली इसका बनेगा इंडेक्स वाला, और जो दूसरा पार्ट बनेगा वो बेसिकली इसका
टैग वाला, ठीक है। दो पार्ट्स हैं ना इसके, तो ये कैसे कैसे डिवाइड होगा? छः बिट्स जो है वो बेसिकली डिवाइड होंगी दो दो फील्ड में, एक उसका टैग वाला फील्ड है और एक इसका इंडेक्स वाला फील्ड है। तो जो इंडेक्स वाला फील्ड है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है उसके ऊपर, कैश मेमोरी के साइज़ के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे एरो सर भी लगा ये देता हूँ 3 बिट। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, कैश साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। कैश चूँकि 8 बाइट्स के हम अज्यूम कर रहे हैं, तो इस केस में बेसिकली जो इंडेक्स है उसमें भी 3 बिट्स होंगी और रिमेनिंग जो 3 बिट्स हैं वो भी टैग में होंगी, ठीक है। तो टैग में भी 3 होंगी, इंडेक्स में भी 3 होंगी, अगर टोटल 6 हैं तो। अच्छा, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है ना वो एक्चुअली यही है कि आप इंडेक्स देख लेते हैं कितना बनता है, उसके अकॉर्डिंगली यू विल गेट टू नो कि कैश मेमोरी में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी बनेगी, ठीक है। जैसे इस केस में जैसे यहाँ पर था कि अगर हम कैश मेमोरी का साइज़ 16 बाइट्स ले रहे थे और मेन मेमोरी 128 बाइट्स की ले रहे थे, तो 16 बाइट्स के लिए हमने देख लिया था कि कैश मेमोरी में 16 डिफरेंट लोकेशंस बनेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेशन ज़ीरो। लोकेशन ज़ीरो से स्टार्ट करके हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे लोकेशन 15 तक, तो ये 16 लोकेशंस बनती हैं। और 16 लोकेशंस के लिए जो उसमें इंडेक्स में बिट्स होंगी वो बेसिकली 4 बिट्स का एड्रेस होगा या 4 बिट्स का इंडेक्स होगा। तो जो रिमेनिंग बिट्स बचती हैं आउट ऑफ टोटल 7 बिट्स का जो एड्रेस था, तो जो 3 बिट्स बचती हैं रिमेनिंग वो बेसिकली इसकी टैग की बनती हैं, जो बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि एड्रेस बिट्स में मतलब 3 बिट्स का जो एड्रेस होता है इसका, ठीक है। तो इस केस में जब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो इस केस में तो हर एक के केस के सिनेरियो में 3 बिट्स के साथ उसका एड्रेस हमने प्लेस किया था जब भी हमने इसको देखा था। और ये एड्रेसेस और इंडेक्सेस फाइंड करना बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जस्ट नंबर को बाइनरी में लिखना शुरू करें, बाइनरी में एक्सपैंड करना शुरू करें। जैसे प्रीवियसली हम बाइनरी में एक्सपैंड इस तरह से कर रहे थे कि हम लास्ट में 3 बिट्स हम सेपरेट रख रहे थे इंटेंशनली। इस केस में हम लोग 4 बिट्स रख लेंगे क्योंकि इंडेक्स में हमारे पास हमें इंडेक्स में 4 बिट्स चाहिए। तो ये बहुत सिंपल इसका मैकेनिज़्म है। लास्ट 4 बिट्स जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि नंबर की लोकेशन क्या है, जो अपर 3 बिट्स हैं वो बेसिकली टैग की होंगी। और मैचिंग उसी तरह से हो जाती है। मैचिंग में सिनेरियो बेसिकली वही है कि सीपीयू जो मैचिंग करता है वो बेसिकली इसी तरह से करता है कि सीपीयू के एड्रेस जनरेट करता है, उस एड्रेस में से इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वो एक लोकेशन सेलेक्ट करता है, उस लोकेशन के ऊपर वो जाके उसका टैग रीड करता है, उस टैग को सीपीयू मैच करता है अपनी टैग वैल्यू के साथ जो उसने इंस्ट्रक्शन के अंदर गिवन होता है। दोनों टैग्स की वैल्यूज़ बेसिकली जब कंपेयर होती हैं तो उस कंपैरिजन की आउटपुट की बेस पे कि कंपैरिजन में टैग मैच हुआ है कि नहीं हुआ, और कैश मेमोरी में डाटा जो पड़ा है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर डाटा सीपीयू अगर डाटा कैश में कोई गार्बेज नहीं था तो इसका मतलब है वैलिड होगा, ठीक है। ये गार्बेज वैल्यूज पे चेक रखने के लिए वैलिड बिट को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, इसको यहाँ पे रखा जाता है कि ये वैलिड बिट 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन में कंपैरेटर इसको ट्रू वैल्यू दे देता है तो सीपीयू को जैसे ही फ्लैग की वैल्यू हिट फ्लैग मिलता है, हिट मिलती है, तो वो डाटा कैश मेमोरी से रीड कर लेता है, ठीक है। और अगर कंपैरिजन में टैग मैच नहीं होता, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि कैश मेमोरी में जो एक लोकेशन पे डाटा पड़ा होता है वो मैनी डिफरेंट पॉसिबल लोकेशंस से हो सकता है आया हो, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियसली एग्जांपल सॉल्व करते हुए यहाँ पर बताया था कि ये मल्टीपल केसेस ऐसे बनते हैं यहाँ पर, जैसे इस केस में ये 17 था, 25 था, 11 था और 9 था। ये सारे के सारे ये चारों जो एड्रेसेस बनते हैं, ये दीज ऑल एड्रेसेस टेंड टू गो टू एक्सक्लूडिंग दिस 11 को छोड़ के। तो ये चार जो पॉसिबल एड्रेसेस बनते हैं, ये चार पॉसिबल एड्रेसेस टेंड टू गो टू लोकेशन इंडेक्स 001। तो जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है वो डाटा ABCD कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर हो सकते हैं। वो डाटा वैलिड है, रिक्वायर्ड डाटा है कि नहीं है, वो बेसिकली टैग की बिट्स डिफाइन करेंगी। टैग में जो अपर जो 2 बिट्स होंगी, सीपीयू इन 2 बिट्स को उठाएगा, इन 2 बिट्स को वो उठा लेगा और अपने जनरेटेड एड्रेस के अपर 2 बिट्स के साथ मैच कर लेता है और वहाँ से वो देख लेता है कि जो डाटा कैश में पड़ा हुआ है वो रिक्वायर्ड डाटा है या किसी दूसरी लोकेशन के करस्पॉन्डिंग पड़ा हुआ डाटा है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट क्लास में की थी। एक ये वाली एड्रेस 4 बिट्स के साथ की थी। इसके अलावा हमने एक एग्ज़ाम्पल ये वाली की थी इसमें जिसमें 3 डिफरेंट थे सिनेरियोज, ठीक है।
तो हम लोग करते ही हैं कि आज की क्लास में चूँकि टाइम हमारे पास कम है, न्यू न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से भी हम लोग में भी हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम ना हो, तो हम लोग करते ही हैं कि यही प्रॉब्लम हम लोग, मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करें और इसको अपना सबमिट करवा दें, एक क्विज़ के तौर पे कर लें। शेयर करता हूँ आपके साथ, तो अपने उसको जमा करवाना है, ठीक है। टेबल आप खुद बना लेंगे पेपर के ऊपर कि कितना कितना टेबल बनेगा, ठीक है। टू वे सेट उसको उसी पे था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर। तो ये लेट्स से सिनेरियो है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि मेन मेमोरी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 32 बाइट्स की है, और जो कैश है उसको हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि लेट्स से वो 4 बाइट्स की है, और एड्रेसेस में थोड़ा से सिंपल और स्मॉलर कर देता हूँ, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स से 2 3 0 1 2 4 ठीक है। ये टैग भी बिट्स और इंडेक्स बिट्स जरा एक बार दोबारा बता दी। टैग और इंडेक्स में बिट्स आएंगी किस तरह से, कितनी कितनी आएंगी, ये पूछ रहे हो? जी सर। आप उसको एक्सपेंड करेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्रीवियस, आप मेन मेमोरी के एड्रेस को देखें कितने बिट्स का, जैसे इस केस में 128 बिट्स का एड्रेस है, 128 बाइट्स का डाटा टोटल है, कैपेसिटी है, तो उसका 7 बिट्स का एड्रेस बनता है, ठीक है। 7 बिट्स को आप एक्सपेंड करेंगे दो पॉसिबल फील्ड्स में, 7 बिट्स बेसिकली इंडेक्स और टैग में एक्सपेंड होगी। इंडेक्स में कितनी बिट्स आएंगी वो बेसिकली डिफाइन करेंगी उसकी कि कैश मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है। इसको मैं यहाँ पे अगर पॉइंट भी कर देता हूँ, एरो लगाता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो इंडेक्स वाली बिट्स हैं वो बेसिकली रिलेट कर रही हैं उसकी कैश मेमोरी की कैपेसिटी के साथ, कि कैश मेमोरी का साइज़ कितना है, ठीक है। और जो टोटल 7 है वो बेसिकली रिलेट कर रहा है कि 7 जो जहाँ से आ रहा है वो आ रहा है मेन मेमोरी के साइज़ के साथ, मेमोरी की अपनी कैपेसिटी कितनी है। और जो रिमेनिंग बिट्स हैं बेसिकली टैग की, वो आप सिंपल इन दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं कि मेन मेमोरी के एड्रेस में से कैश मेमोरी की जो इंडेक्स वाली बिट्स हैं इनको आप माइनस करते हैं, ठीक है। आपको नंबर मिल जाता है, जैसे इस केस में दिस विल बी 7 - 4, तो आपको आंसर मिल जाएगा दिस विल बी 3, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये कुछ एड्रेसेस गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना और आखिर पे बताना है कि इसका हिट रेट कितना है।